लोकसभा चुनाव 2024 में 19 अप्रैल को पहले चरण की वोटिंग खत्म हो गई और आज 44 दिन बाद 7वें चरण की वोटिंग के साथ लोकसभा चुनाव 2024 खत्म हो गया। यानी मतदान की जो प्रक्रिया है वो खत्म हो गई। अब नतीजों का इंतजार है, सबको नतीजों का इंतजार है। आज विस्तार से चर्चा होगी, नेताओं के साथ चर्चा होगी, वरिष्ठ पत्रकार भी होंगे और हमारे एडिटर इन चीफ ब्रजेश राजपूत भी मध्य प्रदेश की सियासत को बहुत बारीकी से समझाएंगे। लेकिन चलिए सबसे पहले जान लेते हैं पोल ऑफ पोल के नतीजे कि आखिर आंकड़े क्या कह रहे हैं। दिखाइए भाई, दिखा दीजिए आंकड़ा ताकि मैं जनता को एक बार समझा दूं, विस्तार से बता दूं। आपका अपना चैनल है कि अब तक जो आंकड़े आए हैं उसके मुताबिक कौन सी पार्टी को कितनी सीट मिल रही है। तो चलिए रिपब्लिक भारत की बात कर लेते हैं। मैं आऊंगा आपके पास, पहले रिपब्लिक भारत की बात कर लेते हैं। देखिए मुस्कुरा रहे हैं। ब्रजेश जी की खासियत है, जब हम लोग कभी क्या है इस तरह से बातचीत करते नहीं है और जब टीवी में ऐसी बातचीत करते हैं तो ये हमेशा कहते हैं कि आनंद तुम बड़ी से बड़ी बात जो है बहुत मजाकिया अंदाज में कह देते हो। तो आज मैं भी इनसे बहुत ज्यादा मजाक करवाने वाला हूं। आप लोग इनको गंभीर देखते थे, 4 किताबें इन्होंने लिखी है गंभीरता से, लेकिन आज बहुत हंसी मजाक होने वाले हैं। खूब हेलीकॉप्टर में उड़े हैं। तो रिपब्लिक भारत एनडीए को 353 से 368 का आंकड़ा दे रहा है और 110 से 133 इंडिया गठबंधन को और अन्य को जो है वो 43 से 48। वहीं दूसरी तरफ जन की बात कर लेते हैं। जन की बात, पूरा चुनाव जनता की बात पर निर्धारित और आधारित रहता है, इसलिए जन की बात का कर लेते हैं। आंकड़ों की बात 362 से 392, 400 पार इस बार मोदी सरकार। क्या ये नारा सफल होगा या नहीं, ये आपको बताएंगे। तो चलिए जन की बात एनडीए को 362 से 392 तक अनुमान बता रहा है। इंडिया गठबंधन को 141 से 161 और अन्य को 10 से 20 सीट। इंडिया न्यूज की जल्दी से बात कर लेते हैं। 371 सीट, देखिए सब 350 से पार ही हैं। 371 सीट एनडीए गठबंधन को, इंडिया को 125 और 47 अन्य को। रिपब्लिक टीवी की बात कर लेते हैं जल्दी से। 359 सीट एनडीए को, 154 इंडिया गठबंधन को और 30 अन्य को। न्यूज नेशन की बात कर लेते हैं। 360 एनडीए गठबंधन को, इंडिया गठबंधन को 161 सीट का अनुमान है और अन्य को 22 सीटों का। और इन सब का जब एक औसत निकालते हैं तो वो आंकड़ा आपको जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि उसी से अंदाजा और अनुमान लगाते हैं कि इस बार किसकी सरकार बन रही है और कितने आंकड़े जा रहे हैं। तो चलिए ये भी बता देता हूं पोल ऑफ पोल्स क्या है। 367 सीट एनडीए, मतलब आप समझ रहे हैं 367 सीट। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा था कि सुनामी है इस बार, और 160 इंडिया गठबंधन और अन्य को 36। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि मेरे साथ कौन कौन है और किस मुद्दे पर मैं चर्चा करने वाला हूं। भगवान दास सबनानी जी हैं, बीजेपी विधायक हैं, नमस्कार कर लीजिए। नमस्कार। उसके बाद जो चमत्कार बीजेपी कर रही है उसमें बात करेंगे। इसके अलावा पंकज मुकाती जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप भी नमस्कार करेंगे ही, ये परंपरा है। और मेरे आदरणीय मेरे टीवी पत्रकारिता की शुरुआत करवाने वाले ब्रजेश राजपूत जी आज एडिटर इन चीफ की भूमिका में हैं। नमस्कार करते हैं। आप भी नमस्कार कर लीजिए, आप जनता को कर लीजिए, मैं आपको कर लेता हूं। तो चलिए सबसे पहले मैं आपसे ही शुरुआत करूंगा ब्रजेश जी, क्योंकि मध्य प्रदेश की सियासत की बात जब होती है और मध्य प्रदेश की बात करते हैं तो आपकी किताबों को पढ़ते हैं तब समझ में आता है कि मध्य प्रदेश की सियासत कैसी है और किस तरफ जा रही है। ये जो आंकड़े बता रहे हैं इसको आप किस तरह से देखते हैं और क्या ये जो एग्जिट पोल का अनुमान है यही नतीजों में बदलेगा ब्रजेश जी? ज्ञानेंद्र, सबसे पहले तो हमको ये समझना पड़ेगा ज्ञानेंद्र जी कि ये जो है मतदान के बाद का जो रिजल्ट है, जो सर्वे है, तो पहले तो ये बताएं कि ये सर्वे है और आमतौर पर सर्वे बहुत ज़्यादा सच निकल रहे हैं। पिछले 2-3 चुनाव हम लोग लगातार देखें तो इस पर भी भरोसा करने का मन करता है। मगर जिस तरीके से सर्वे के रिजल्ट सामने आए हैं, जिस तरीके से बीजेपी 350 तक एवरेज जो आ रहा है, 350 पार, तो निश्चित ही इसका मतलब ये है कि बीजेपी का जो नेतृत्व है उसे पार्टी ने जनता ने भरोसा जताया है। बीजेपी ने उम्मीदें जगाई हैं और जनता ने बीजेपी पे एक बार फिर अपना भविष्य सौंपा है, इस लिहाज से कि बीजेपी ने जो काम किया है उसको और आगे ले जाएगी। जहाँ तक मध्य प्रदेश की बात है, मध्य प्रदेश में तकरीबन सभी जो एग्जिट पोल हैं 1 से लेकर मैक्सिमम 3 सीटें तक दी हैं। तो हम भी मान रहे थे कि ज़्यादा से ज़्यादा मध्य प्रदेश में 3 सीट आ सकती हैं। वो 3 सीट
कौन सी होंगी इस पर बाद में बात ईमानदारी करेंगे। से बताइएगा, आप मान रहे थे या एग्जिट पोल के आंकड़ों के आधार पर बोल रहे हैं? नहीं, 1 से लेके 5 हम लोग मान रहे थे कि 1 से लेके 5, मगर 1 से लेके 3 भी बहुत कन्विंसिंग लग रहा है कि 1 से लेके 3 सीट हो सकती हैं। और ये बात बीजेपी के हमारे जो मित्र नेतागण हैं वो भी कहते हैं कि 3 सीटें तो आ सकती हैं।